अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं असफ़र हैदर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में मौजूद हूँ। मैं उन तमाम दोस्तों का और नाज़रीन का शुक्रिया अदा करता हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने अपने कीमती वक्त से कुछ लम्हे मेरी वीडियोस देखने के लिए मुख्तस किए, अपनी कीमती राय से मुझे आगाह किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियोस को पसंद किया और बेल बटन को भी प्रेस किया ताकि उनको मेरी वीडियोस आसानी से मिलती रहें। मैं अपने तमाम नए व्यूअर्स से दरख्वास्त करूंगा कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करके अपनी कीमती राय से आगाह भी करें। दोस्तों, हज़रत अली करमुल्लाह वजह से किसी ने पूछा बेवकूफ़ी या हिमाकत से क्या मुराद है। आपने इरशाद फरमाया, बेवकूफ़ी से मुराद किसी काम के सिलसिले में जल्दबाजी करना और ऐन मौके पर ताख़ीर से काम लेना है। एक अहमक शख्स की निशानी ये भी बताई है कि वो लगातार अपनी राय को तब्दील करता रहता है। एक आलिम या अक्लमंद की ज़ुबान उसके दिल के पीछे होती है, यानी वो सोच समझ कर कोई काम सर अंजाम देता है, जबकि एक अहमक जो होता है उसका दिल उसकी ज़ुबान के पीछे होता है, यानी सोचे समझे बग़ैर तोले बग़ैर बोल देता है। अहमक शख्स की 3 निशानियां हैं। अहमक शख्स की पहचान 3 निशानियों से होती है। पहला, ऐसी बातें करता है जो उसके मतलब की ना हो। दूसरा, ऐसी बातों का जवाब देता है जो उससे पूछी ही ना गई हो। और तीसरा, हर तरह के काम में बिला झिझक कूद पड़ता है, चाहे उसके नतीजा कुछ भी निकले। बेवकूफ़ी या हिमाकत एक ऐसा मर्ज़ है जिसका कोई इलाज नहीं है। ये एक ऐसी बीमारी है जो कभी नहीं छूटती। अहमक शख्स से मशवरा कभी ना लो कि वो बात तो तुम्हारे फ़ायदे की करेगा, लेकिन दर हकीकत तुम्हें नुकसान ही देगा। दोस्तों, किसी ज़माने में एक मुल्क में बहुत बड़ा पहलवान हुआ करता था। वो अपने दौर में रुस्तम ज़मां के नाम से मशहूर था। बड़े बड़े पहलवान उसका नाम सुनते ही कांपने लगते थे। वो जिस भी अखाड़े में उतरा उसने अपने मुखालिफ को फ़ौरन पछाड़ दिया। गर्ज हर तरफ उसकी बहादुरी और जुर्रत के चर्चे थे। वो फ़न पहलवानी में इस तरह माहिर था कि लोग उसकी शागिर्दी पर फ़ख्र करते थे। एक दफ़ा वो किसी मुकाबले में शिरकत के लिए मेज़बानी के फ़राइज़ सर अंजाम देने के लिए एक शहर से दूसरे शहर जा रहा था। रास्ते में एक तंगो तारीक जंगल पड़ता था। बहादुर तो ये था ही, हद से ज़्यादा बहादुर था। ये उस जंगल में से गुज़रने लगा। चलते 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 जंगल के अंदर जाकर उसने क्या देखा कि रास्ते में एक बहुत बड़े अजदहा ने एक रीछ को दबोचा हुआ है और उसे अपने लुक़मा बनाने की फ़िक्र में है। रीछ बेचारा बुरी तरह चिल्ला रहा था, लेकिन बेबस था। इसको बहुत रहम आया। इसने मुहतात अंदाज में अपनी तलवार निकाली और उस अजदहा के एक ही वार में 2 टुकड़े कर डाले। फिर ये वहाँ से रुखसत हुआ। अब रीछ पर यह असर हुआ कि वो इसका गर्विदा हो गया, इसका ममनून हो गया, इसका एहसानमंद हो गया। अब ये चलने लगा तो वो भी उसके पीछे पीछे आने लगा। पहलवान को एहसास हुआ, उसने पीछे मुड़ के देखा, रीछ ठहर गया। पहलवान ने पहचान लिया कि ये नहीं, मैंने इस पर एहसान किया तो अब ये मेरा गर्विदा हो गया है। बहरहाल चलते 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 काफ़ी रास्ता तय करने के बाद पहलवान जब थक गया तो ये एक घने दरख्त की छांव में लेट गया। रीछ गया और करीब ही एक दरख्त से काफ़ी सारा शहद निकाल कर ले आया। पहलवान ने वो खाया और आराम से लंबी तान कर सो गया। रीछ चूँकि इसका एहसानमंद था, इसके करीब ही मोहतात अंदाज में ठहर गया और पहरा देने लगा। अभी तकरीबन इसको सोते हुए आधा घंटा ही गुजरा होगा कि एक अक्लमंद शख्स का वहाँ से गुज़र हुआ। वो बड़ा दाना था। फिर क्या हुआ, उसने जब ये सिचुएशन देखी, ये हालत देखी, उसने एक आवाज़ लगाई उस पहलवान को जगाने के लिए। रीछ ने जब ये देखा तो घुराने लगा। उस शख्स ने दोबारा आवाज़ लगाई और पूछा कि भाई उठो, बेदार हो जाओ, ये क्या मामला है। पहलवान उसकी आवाज़ सुनकर बेदार हुआ
सलाम दुआ के बाद उस शख्स ने कहा कि भाई ये मैं क्या देख रहा हूँ, एक जंगली वहशी दरिंदा तुम्हारी हिफाजत कर रहा है, तुम्हारे इस कदर पास है, क्या तुम्हें कोई फ़िक्र नहीं है। पहलवान ने सारा वाक़या उसके गोश गुजार किया। उस शख्स ने कहा भाई हिमाकत मत करो, बेवकूफ़ ना बनो, तुम बहुत बहादुर हो, तुम्हारा कारनामा भी बहुत बड़ा है, लेकिन एक खूनी जंगली जानवर पर इस तरह भरोसा मत करो, ये तुम्हें कभी भी नुकसान दे सकता है। पहले तो पहलवान ने उसको टाला और कहा कि चले जाओ या अपनी राह लो, लेकिन जब वो बराबर इसे नसीहत करता रहा तो ये गुस्से में आ गया, क्योंकि इसकी अकल पर पर्दा पड़ा हुआ था। बहरहाल अक्लमंद तो ये था नहीं, बहादुर था। इसने कहा कि भाई तुम जाते हो यहाँ से या मैं तुम्हें भेजूँ, ये मेरा और रीछ का मामला है। दर हकीकत तुम्हें जलन हो रही है, तुम हसद कर रहे हो कि मेरा गर्विदा हो गया है, मेरा एहसानमंद है, मेरा ममनून है, और तुम से ये बात देखी नहीं जा रही, चलो जाओ यहाँ से। वो शख्स अफसोस करता हुआ, तौबा करता हुआ वहाँ से चला गया कि मैंने तो अपना काम पूरा कर लिया, इसको समझाया, अब नहीं माना तो अल्लाह के हवाले। वो शख्स सो रहा था, वो पहलवान सो रहा था कि थोड़ी देर बाद रीछ ने देखा कि कुछ मक्खियाँ हैं जो पहलवान के मुंह पर बार बार बैठ रही हैं और उसे सोते में तंग कर रही हैं। रीछ ने पहले उन्हें हाथ हिलाकर भगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब अपनी कोशिश में कई बार कामयाब ना हुआ तो गुस्से में आ गया और जाकर अपने हाथों से एक बहुत बड़ा पत्थर उठा लाया। अब की बार जो मक्खियाँ उसके मुंह के बैठे देखीं, यानी उसके मुंह पर जो मक्खियाँ बैठी हुई थीं, उसने जब ये देखा तो ज़ोर से पत्थर उठा के उसके मुंह पे दे मारा। अब रीछ तो अपनी तरफ से खुश था कि मैंने इसका ख्याल रखा, इसके मुंह से मक्खियाँ उड़ा दी जो इसको तंग कर रही थी, लेकिन बेचारे पहलवान के सर का कचूमर निकाल डाला, कीमा बना दिया। अब पहलवान ने अपनी इस बेवकूफ़ी से अपनी जान अलहदा गंवाई और अपनी जान अलहदा गंवा बैठा। आज की इस वीडियो से कि नादान की दोस्ती से बचो और हिमाकत करने से परहेज़ करें। दुनिया में ऐसे लोगों के साथ ताल्लुक़ रखें जो आपके साथ मुखलिस हों और आपको दानाई का मशवरा दें। दोस्तों मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और बेल बटन भी प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपके साथ अवेलेबल हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।